बात मत करो आप, प्रश्नावली सी करना है ना। आज ये प्रश्नावली है, देखो बीजगणित के तरीके से आप प्रश्न को 3 तरीके से हल कर सकते हो। एक विलोपन विधि, यानी या तो x को विलुप्त कर दो या तो y को। विलुप्त होगा कैसे? जब हम बराबर कर लेंगे, या तो हम x को बराबर कर लेंगे या तो हम y को बराबर कर लेंगे। ठीक। दूसरा तरीका आपको बताए हैं कि बीजगणित विधि से हल करने का दूसरा तरीका होता है विलोपन विधि। कौन सा? प्रतिस्थापन। विलोपन तो आप सीख लिए, अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। प्रश्नावली 3C का पहला ही क्वेश्चन देखिए। प्रतिस्थापन तब आपको समझ में आएगा। दिया है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। ये दो समीकरण नंबर पहला है, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये सेकंड है। देखो एग्ज़ाम में आपको ये नहीं देगा कि इस विधि से आप करिए, आपका मन चाहे जैसे करिएगा। अगर यही मान लो जैसे अभी तक आप विलोपन से कर रहे थे, अगर इसको विलोपन से करना होता तो यहाँ कितना x है? यहाँ 2 का गुणा कर देते, आपस में क्या होता? बराबर हो जाता, कट जाता। समझ गए? कौन? हाँ सर जी। चलो देखो, तो आप ये वाला विधि पढ़ लीजिए। परीक्षा में आपको ये कहेगा ही नहीं कि किस विधि से करिए, आप जो है जिस विधि का उपयोग करिएगा। ठीक। देखो यहाँ पर x के और y के गुणांक हैं, यहाँ x का और y का कोई गुणांक। प्रतिस्थापन करने का मतलब क्या है? x को अकेले कर दो या y को अकेले कर लो, सीधा काम आपका है। चाहे इस समीकरण से चाहे इस समीकरण से, दोनों ही समीकरणों में से चाहे जिसमें से x को अलग कर लो और y। जैसे हम यहाँ से देखो अलग कर रहे हैं, हम यहाँ x लिखते हैं, बराबर कर देते हैं। ये माइनस y है जब उस तरफ जाएगा, और ये माइनस 1 है जब उस तरफ जाएगा, प्लस 1। ठीक। बोलो अभी तक कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर मान लो 3। अच्छा ये बताओ x अकेले बच गया क्या? आप चाहो तो ज़रूरी नहीं कि x को अकेले बचाओ, आप y को अकेले बचा लो, आपका मन। ये हम नहीं कहते कि हम x के पदों में कन्वर्ट किए हैं तो आप भी x में ही कन्वर्ट करो। आपका मन, चाहे आप x में बदल लेना चाहे y में बदलोगे तब भी y को यहीं रखोगे, y को उस तरफ ले जाओगे, तब हो जाएगा x माइनस 1। अब देखिए करिए क्या, ये जो मान आया है ये वाला मान, इस वाले मान को जिस समीकरण से निकाले हो उसमें नहीं, जिससे निकाले नहीं हो उसी में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान किस में रखने पर? समीकरण नंबर 1 में। हाँ रखने पर निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो। हम तो कह रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं कि ये जब मैं जिस समीकरण से निकाल रहा हूँ उसी से आप निकालो। आपका अगर मन है तो आप x यहाँ निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकालो। इसमें निकालने में क्या कठिनाई होगी सुन लो। जब हम 3y को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, 8 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, और x के साथ क्या लगा रहेगा? 2 को बटे में भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम कह क्या रहे हैं? x अकेला होना चाहिए, x के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बताओ x के पास यहाँ 2 है क्या? 2 को बटे में भेजना पड़ेगा। इससे अच्छा है यहाँ x के पास कुछ नहीं है, इसी को यहाँ निकाल लो। ठीक। अब इसको रख दो, यहाँ है क्या समीकरण? 2x प्लस 3y और प्लस 8 बराबर कितना? 0। x का वैल्यू 2 रहेगा, x का वैल्यू है क्या? y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 8 बराबर कितना? 2 का गुणा करो, 2y प्लस 2 प्लस 3y और प्लस कितना? 8 बराबर। अब देखो 2 और 3 कितना y? 5y, और यहाँ 8 और 2 10 बराबर कितना? अब यहाँ 5y ऐसे रखेंगे, 10 प्लस में है जब उस तरफ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा? यहाँ लगा क्या है? तो y का वैल्यू क्या आ गया? -2। ध्यान देना है, -2।
y का निकल गया तो यहाँ से निकल जाएगा किसका मान, x का। तो x बराबर -2 + 1, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -2 में से 1 घटाएंगे -1, x का वैल्यू क्या आ गया, यही उत्तर है। ठीक, यही क्या है प्रश्न का उत्तर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो ना, x और y आ गया। अब ये दोनों मान समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। रख के देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे बदतमीज आए हो, शांति से बैठो। तो आगे तुम नहीं बैठ सकते यहाँ, उसको दादागिरी करोगे बेवकूफ। हो गया, पुट करके देखो जरा। 2x + 3y अब +8। अभी आप लोग छोटे हो ना, इसीलिए दिमाग में नहीं आता। अभी आप केवल लफंगा ही सूझता है, कैसे हुड़ा कुड़ी करें, मज़ा आए। 2 देखो 2 है, x का मान कितना आया -2 + 3 × -y, अच्छा सॉरी y, x का मान -1 और 3 × y का मान -2 और +8 बराबर क्या आना चाहिए, 2 1 क्या 2, -2 3 दूना -6 + 8 बराबर 6 और 2 -8 + -8 बराबर 0। देखो 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब जो हमने मान निकाला है वो समीकरण को संतुष्ट करता है। इस वाले समीकरण को भी ये क्या कर जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा। ठीक, बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं ना, उतार लो। देखो x - y बराबर है, ध्यान सुनना बस, अब 3, ये समीकरण नंबर है फर्स्ट। और यहाँ दिया है x/3 + y/2 बराबर है कितना, 6 ना। देखो आपको विलोपन करना होता तो हम लसा ले लेते, काम हो जाता। यहाँ देखो 2x आता, यहाँ 3y आता, गुणा कर लेते हो जाता। लेकिन कहा है प्रतिस्थापित करिए। क्या करिए, कुछ नहीं, यहाँ से x आराम से निकलेगा, x को यहीं छोड़ो, y को उस तरफ ले चलोगे तो -8 क्या हो जाएगा, और यहाँ 3 पहले से है तो x प्लस क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस x का वैल्यू आ गया। अब आप डायरेक्ट यहाँ रखो, आपका मन करे तो डायरेक्ट रखो, या तो लस ले लोगे तो आसान हो जाएगा। लस ले लो, 2 और 3 का लस 6, 2 का गुणा x में करेंगे 2x और 3 का y में करेंगे 3y बराबर 6, 6 का गुणा 6 में तो 2x + 3y बराबर कितना, ठीक, कोई दिक्कत। अब आपको x का मान उठा के यहाँ रखना है, लिख देना समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये 2 नंबर है, इसमें रख दो। जब हम रखेंगे तो 2 तो ऐसे रहेगा, x बराबर आया कितना है y प्लस यहाँ पहले से मौजूद है कितना y बराबर, अब 2 का y में करेंगे 2y प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 3y पहले से है बराबर कितना। अब देखो 36, 6 उधर जाएगा 30 हो जाएगा, और 3 और 2 5y बराबर 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 6 आ गया। x बिल्कुल सिंपल है निकालना, यहाँ रख दो, x का वैल्यू आ जाएगा 6 + 3, 6 + 3 कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा। बस बोलो कोई दिक्कत, कुछ करना नहीं है। देखो सिंपल हम बता दे रहे हैं, आपको यही दिमाग लगाना है कि x का जो वैल्यू है उसे y में कन्वर्ट कर दो या y को x में कन्वर्ट कर लो, चाहे जिसमें, तो x को ही आप y में बदल देना, x को अकेले छोड़ना और बाकी y और जो अचर पद है उसको एक तरफ कर दो। देखो y और अचर पद को एक कर दिए, x को अकेला छोड़ दिए। यहाँ पर हमने किया क्या, इनका लसा लिया, 3 और 2 का लसा 6 होगा, 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार जाएगा तो 2x, 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार जाएगा तो 3y बराबर 6 है, 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, तो 2x + 3y बराबर 36 आ गया। 2 2 रहेगा, x का वैल्यू आपने निकाला है, y + 3 यहाँ रख देंगे, 3y पहले से मौजूद है, 36 पहले से मौजूद है, 2 का y में करेंगे 2y, 2 का 3 में करेंगे 6, 3y पहले से बराबर 36, 3 और 2 कितना y,
और देखो 36 यहाँ है प्लस 6 यहाँ है, इस तरफ आएगा -6 होगा, 36 में से 6 घटाएंगे 30, 5 का भाग 36 में देंगे तो 6 बार जाएगा। जब y का मान 6 आ गया तो x तो बिल्कुल आसान है, तो x बराबर है क्या, y + 3, y है कितना 6 और 3 पहले से था, 6 और 3 9, उतार लो, मत करो, आराम से देखो, बहुत सिंपल है जी विधि। हाँ तो टी रख लेना। देखो तीसरा है, बात मत करो। अब कल मेरे गांव के जितने भी लड़के हैं एक जगह नहीं बैठेंगे, गधो, एक जगह बैठ के तुम लोग जो बात कर रहे हो मैं देख रहा हूँ ना, एक जगह बैठोगे तो गांव की ही बात करोगे। इनके मार देहन, इनकर खेत 4 फीट गढ़ा हो गया, ट्रैक्टरिया निकल ही नहीं पात रहे, हिंगा लगाओ तब निकला। अब हाँ तुम लोग एक जगह नहीं बैठोगे। 2x - 3y = 0, ठीक। देखो आपको यही समझना है किस में रखें कौन आसान। अगर जैसे यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से देखो y उस तरफ जाएगा तो -y हो जाएगा। इसमें देखो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल इसलिए है क्योंकि माइनस है, जब हम माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3y, ये -3y है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा +3y। हमने आपको ये कहा है कि जब भी आप x के पदों में कन्वर्ट करिए या y के पदों में कन्वर्ट करिए तो सीधी बात है x के पास कुछ नहीं होना चाहिए या y के पास कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो x के पास 2 है तो 2 को हटाओ, 2 कैसे हटेगा 3y, ये बटे में चला जाएगा, तिर्यक गुणा करोगे फिर वही आ जाएगा। अब देखो x अकेले हो गया क्या, x के पास अब कुछ, यही तो हम कब से कह रहे हैं कि x के पास कुछ नहीं होना चाहिए। ये मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का मान उठा करके रख दो समीकरण नंबर, तो x है, x का मान आया कितना है 3y बटे 2 प्लस y बराबर 10। आप लिखना, हम लिख नहीं रहे हैं कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ देखो 2 का y में करेंगे, 3y ऐसे ही है, 2 का y में 2y बटे 2, अब पूरे के बटे 2 हो जाएगा, बराबर कितना 10 दूना तो 3 और 2 कितना y 5y बराबर 20। तो y बराबर 5 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जाएगा 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया। अब x निकालना है, यहाँ से निकाल लो, x बराबर 3 × y का मान क्या निकाल दिए और बटे में क्या है 2, 2 का 2 में 2 का 4 में 2 दूना, अब x का वैल्यू आ जाएगा कितना 6, 3 दूना, हाँ तब भी कर लो। अगर तुम्हारा मन है, जैसे ये लड़का कह रहा है सर जी हम इससे निकालना चाहते हैं, इससे करना चाहते हो तो कर लो, x है, ये जब y इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है प्लस है। ये मान लो समीकरण नंबर 1, इसको अब इसमें रख दो, है क्या 2x - 3y बराबर 0। अब रखो x की जगह क्या रखेंगे तो 2 रहेगा, x की जगह 10 - y -3y बराबर कितना 10 का 2 में करेंगे 20, 2 का y में करेंगे 2y -3y बराबर 3 और 2 तो 20 माइनस कई y 5y बराबर, माइनस में है क्या उस तरफ ले जाएंगे तो 20 बराबर 5y, 5 चौके तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4, y का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ रख दो, तो x बराबर 10 - 4 कितना आ जाएगा, अरे भैया y की जगह क्या रख देंगे 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 6। देखो ऐसे कर लो, जाए ऐसे, चाहे आप जिससे निकालो, चाहे पहले समीकरण से निकाल लो चाहे दूसरे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि x अकेले रहना चाहिए। अगर y के पदों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो y अकेले रहना चाहिए। समझ गए, बोलो कोई दिक्कत, उतारो। चलो देखो
चौथा देखो है, देखो 4 नंबर y बराबर 7 - 4x बटे 3, ये समीकरण नंबर है फर्स्ट। आगे देखो और दिया है 2x + 3y बराबर -1, ये समीकरण नंबर, इस बार निकालना भी नहीं है। y देखो अकेले है क्या यहाँ, तब तो निकाला हुआ दिया है, रख दो, डायरेक्ट हो गया काम। अभी आप क्या कर रहे थे, x का मान निकाल रहे थे या तो y का। यहाँ बताओ निकालना पड़ेगा कि काम हो जाएगा, बिना निकाले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y अकेले है। यही तो बोले हैं कि x अकेले हो या y। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, पुट कर दो, अगर नहीं है तो बनाओ। अब समीकरण 1 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, जहाँ है वहाँ से दूसरे में रखो। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण किस में, 2 में रखने पर, तुम लोग बात नहीं करोगे, रखने पर नहीं, मेरे दिमाग पे आया तो हटा देंगे यहाँ से, सीधी बात है, पढ़ना। इसीलिए कह रहे हैं ईमानदारी से पढ़ो, नहीं जिस दिन पूछेंगे ना, अभी मार नहीं देखे हो तब समझ में आएगा, जब मार खाओगे तब। 2x + 3y बराबर -1 रखना है तो 2x ऐसे ही रहेगा, हमको y का मान पता है तो 3 ऐसे, y बराबर 7 - 4x बटे 3, और बराबर में क्या है, -1 है। अब 3 का गुणा 7 में करिए, 2x को ऐसे ही रखिए, प्लस 3 सत्ते और 3 चौके 12x बटे में क्या, और बराबर -1। 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 दूना, लस लेंगे तो इसके बटे कुछ नहीं, 1 हो जाएगा, लस आ जाएगा कितना, 3। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो 1 का कि 3 में 3 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 1 तिहाई 3, 3 दूना, अब यहाँ तो वही है, 3 से 3 कटेगा, एक बार उतार दो इसको, 21 - 12x, लस तो आप निकालना जानते हो ना, और यहाँ -1। अब तेरी एक गुणा कर दो, 6 में से 12 घटाएंगे, देखो माइनस में 6, ये ध्यान देना क्योंकि 12 बड़ा है, तो -6x, और यहाँ +21 बराबर 3 क्या, -3, ठीक। अब यहाँ -6x बराबर -3, और ये क्या है, उस तरफ जाएगा, -21, 21 और 3 कितना, हाँ, तो 6x बराबर -24, ये माइनस से ये माइनस, 6 चौके x बराबर क्या आ गया, x का वैल्यू 4 आ गया। y निकाल लो, यहाँ रख के रखेंगे तो y बराबर है क्या, 7 - 4x बटे 3, तो यहाँ 7 रहेगा, -4x का वैल्यू 4 बटे 3, 4 चौके 16 में से 7 जाएगा 9, लेकिन माइनस में 9 बटे 3, 3 तियाँ तो क्या आ जाएगा, -3, y का वैल्यू आ जाएगा y बराबर -3। यहाँ दिक्कत हुआ क्या किसी को, नहीं? अरे भैया x का मान आया कितना, 4, तो 7 ऐसे रहेगा, 4 पहले से है, 4 यहाँ, 4 चौके, अब 16 में से 7 घटाएंगे, हाँ 9 आएगा, माइनस में 9 क्यों आएगा, क्योंकि 16 बड़ा है। अब 16 बड़ा है तो -9, और बटे में क्या था, 3, 3 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और यहाँ पहले से लगा क्या है, लगा दिए, तो यानी x का वैल्यू आया है -4 और y का आ गया -3। बोलो ठीक, उतार लो, हो गया है। आप कौन सा बताएं, चौथा कर लोगे, 5वां, 6वां, 7वां, एक करड़ी वाला बता दें, एक लड़की पूछिए, लाओ करड़ी वाला, एक करड़ी वाला प्रश्न देख लो, एनसीईआरटी में दिया है ना, एनसीईआरटी का 3.3 चल रहा है, एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या कौन सा भैया, 5वां। यहाँ देखो √2x
रूट देख के घबराओ मत। √3y बराबर है 0 और यहाँ दिया है √3x और माइनस √8y बराबर है 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकंड एनसीईआरटी में है, देख लो। मान लो रूट देख के आप घबरा गए, वो तो दूसरा था यार, ये दूसरा है। वहाँ 15 था ना, वहाँ बराबर में क्या था 15। और दूसरी बात ये कि वो जो विधि पढ़ रहे थे वो कौन सा था। अब आप देखो, आप स्वतंत्र हो, ध्यान से सुनो जो कह रहे हैं, पहले तुम लोग सुन लो ना, तो घर पे खुद कर पाओगे यार। आप ये मत सोचो कि टीचर बहुत महान है, कोई महान नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करोगे खुद ही आप तेज हो जाओगे। इसमें से देखो यहाँ माइनस और यहाँ क्या है, माइनस वाले को इस तरफ ले जाना थोड़ा आसान होता है, माइनस आता नहीं, प्लस हो जाता है, आराम हो जाता है। तो हम इसी को करते क्या हैं, इसी को बदलते हैं। एक को हम रहने देते हैं, इसको बदलना चालू करते हैं। √3 है और क्या है x, और ये माइनस है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा √8 और क्या y। सही है। ये वाला पद उठा के ले गए हम बराबर के, यहाँ था क्या हो गया। अभी आपको बताया है यक्स अकेले होना चाहिए, यक्स के पास कुछ लगा अभी लगा है क्या, यक्स के पास क्या लगा है, √3 को हटा दो तो यहाँ यक्स लिखो, √8y और बटे में कौन, √3। अभी तक कोई दिक्कत। ये समीकरण नंबर हो गया थर्ड। अब इस मान को उठा कर रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण या x का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख दो। जब रखेंगे देखो यहाँ है क्या, √2x बराबर है क्या, √8y और बटे √ में और प्लस √3y और बराबर 0 करो। 8 दूनी 16, √ में 16 होगा और यहाँ y और बटे, अच्छा बीच में प्लस भी लगा है, बटे क्या √3 और प्लस √ में कितना 3y बराबर क्या, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9। 16 कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग है, कितने का 4y और प्लस 3 का 3 में गुणा करेंगे, 2 बार रूट में आएगा, 1 बार रूट से 3y बराबर क्या 0। ठीक। अब यहाँ से देखो 4y और 3y कितना y, 7y बराबर 0 और y बराबर हो जाएगा 0/7। ये गुणे में है ना, कहाँ जाएगा, तो 0 में किसी संख्या का भाग दीजिए, आएगा क्या 0। y का मान आ गया कितना, y का वैल्यू आ गया 0। हम 0 यहाँ रख दें यक्स वाले में तो आपको मिल जाएगा मान, y का मान किस में रखने पर, y का मान 3 में रखने पर, मान समीकरण नंबर कितने में, 3 में, समीकरण 3 में रख दो। रखिए 3 में, x बराबर 8 √8 इंटू y का मान आया कितना, y का वैल्यू 0 आया और बटे, नहीं समझ में आया क्या, x है 8, y का मान आप निकाले हो, बटे 0 का गुणा किसी संख्या में करिए 0 हो जाता है और 0 में किसी का भी भाग दीजिए तो x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0। बोलो सही है, बहुत सिंपल है। एक पद में कन्वर्ट करिए, उठा के मान रखिए, उत्तर आ जाएगा। हाँ कहाँ कटा देते बोलो, यहाँ, अच्छा कटा देते दोनों को, तो कौन सा विधि कहा है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन माने उठा के रखने वाला। विलोपन कहा होता तो हम विलुप्त कर देते। विलोपन यानी या तो यक्स को विलुप्त कर दो या तो प्रतिस्थापन माने यक्स का मान उठा के रख दो या तो हमको जैसे विधि से कहा है वैसे करेंगे ना। परीक्षा में आप स्वतंत्र हो, परीक्षा में ये देता ही नहीं किस विधि से करो, परीक्षा में ये नहीं कहेगा कि विलोपन से करो, प्रतिस्थापन से करो या वज्र गुणनखंड से, जिससे आपको आए वैसे करो। आपको कौन सा सरल लगता है,
भूल क्यों जाओगे? अरे ये नहीं, हाँ तो वही करना। कौन सा बताएं, एक देख लो और एक दो बता दें। देखो हाँ और कर लो यार लड़के, बात मत करो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो लास्ट। हाँ लास्ट हम देख ले रहे हैं, इसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ घर पे करके आएगा। हाँ मान लो फंस गए, हाँ बता दे रहे हैं। अगर मान लो आपको दिक्कत हुआ, जैसे हम 5वां तक बताए थे, 6वां 7वां 8वां 9वां में अगर किसी में भी आपको दिक्कत हुआ तो आप आके बेधड़क पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। ठीक, चलिए देखिए 2x + 3y, 2x + 3y बराबर है 11। बराबर क्या है? ये समीकरण नंबर है फर्स्ट। दूसरा दिया है 2x - 4y बराबर है -24 माइनस, ये समीकरण नंबर है सेकेंड को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। y बराबर mx + 3 है, y बराबर mx + 3, mx + 3 है, यही ना। हमको किसका मान ज्ञात करना है? m का ज्ञात करना। देखो m का मान आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको कौन कौन पता हो। इसमें देखो कई वेरिएबल, 1 2 और 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल, अगर इसमें कौन कौन वेरिएबल यानी कौन कौन चर राशियां हैं? एक m है, एक x है और एक y है। कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल अगर दिया हो, आप उस समीकरण को तभी हल कर पाओगे जब उसमें 2 का मान आपको पता हो। कितने का पता हो? इसमें x और y का अगर कहीं से हमको पता हो गया तो हम m का मान निकाल लेंगे। x और y कब से हल करते आए हो? यहाँ से निकाल के कहो रख दें, चाहे यहाँ से। कहाँ से निकालें? यहाँ से निकालें कि यहाँ से? जैसे बोलो आप। हाँ चलो, तो यहाँ देखो 2x ऐसे रहेगा, ये -4y है, उस तरफ जाएगा +4y, और ये क्या है? -24। हम आपको बोल दिए हैं कि x के पास कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ x के पास कौन है? 2 को हम क्या करेंगे? बटे में भेज देंगे। तो यहाँ 4y - 24 और बटे में कितना? यहाँ से देखो x से कटा दो, 4 में से 2 कामन कर लो। जब 2 ऊपर से कामन करोगे 2 दूना 2y हो जाएगा, और 12 दूना और बटे में 2 से 2 क्या होगा? तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2y - 12। ये समीकरण मान लो थर्ड। x का मान उठा के रख दो कहाँ? इस वाले में, समीकरण फर्स्ट में रखो। 2 रहेगा, x का वैल्यू बोलो 2y माइनस और प्लस 3y बराबर, तो 2 का 2 में करेंगे 4y, और 2 12 दूना और प्लस कितना y बराबर 3 और 4 7y ना, 11। ये -24 है, उस तरफ जाएगा +24, 24 और 11 35, 7y बराबर 4 और 1 5 और 2 और 1 3 35। 7 का पहाड़ा 35 में y का वैल्यू आ जाएगा 5। अगर y का मान 5 आ गया तो x का वैल्यू आप निकाल पाओगे यहाँ से। x बराबर 2, y का मान आया कितना? 5 माइनस कितना? 12। तो x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 12, 12 में से 10 घटाएंगे माइनस में 2। x का वैल्यू मिल गया, y का अगर 2 का मिल गया तो यहाँ हम रख देंगे तो किसका मिल जाएगा? m का। तो y का वैल्यू ज़रा बोलो 5 है, y का मान m, x का वैल्यू -2 प्लस 3 देखो प्लस में है, जब इस तरफ आएगा तो 5 - 3 बराबर 2 का m में करेंगे -2m ना, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बराबर माइनस में 2m ना। m बराबर हो जाएगा 2 और बटे में -2, 2 से 2 कटेगा, यहाँ माइनस लगा है, कितनी बार 2 में भाग जाएगा? 1 बार। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार, और लगा क्या था? माइनस, इसलिए मैं लगा दिए क्या? माइनस। तो m का वैल्यू आएगा कितना? -1। ठीक, यानी x का भी मिल गया, y का भी मिल गया, और m। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी फिनिश हो गई। प्रश्नावली थी 3C डॉक्टर मनोहरे का बुक। आज ये ख़त्म हुआ। ये विधि कौन सा था? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? अब आप करके आना, अगर बचेगा तो हम करवा देंगे। ठीक, आगे हाँ बोलो।
लाओ देखें प्रश्न संख्या इसी का सी का ले आओ दो कौन सा सी का x प्लस वाई बराबर 10xy आगे है यार x प्लस वाई बराबर 10xy आगे मिलेगा ये ना। रैखिक समीकरणों में बदल के हल करिए आगे है भाग दे करके आगे है ये प्रश्न।